अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज का जो व्लॉग है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आज के इस व्लॉग के अंदर में एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो कि एंड यूजर्स की तरफ से मेरे पास आ रहा होता है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और उसका आंसर देने की या डिटेल्ड आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि विकास भी वो क्या कॉमन सवाल है, तो इधर मैं आपको बताता चलूँ। दैट कॉमन क्वेश्चन इज़ कि विकास भाई आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने टायर चेंज कराने की बारी आ जाए तो क्या हमें स्मगल टायर्स की तरफ जाना चाहिए या हमें इंपोर्टेड टायर्स की तरफ जाना चाहिए। तीसरी कैटेगरी भी होती है बट वो इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे एंड दैट इज के काबली टायर्स। तो काबली टायर्स को देखा जाए, इंपोर्टेड टायर्स को देखा जाए और स्मगल टायर्स को देखा जाए तो तीनों ही इन शॉर्ट इंपोर्ट होकर ही आते हैं। बट आज के इस व्लॉग के अंदर स्मगल्ड वर्सेस इंपोर्टेड के लिहाज से हम बात करेंगे। यहाँ पर स्मगल्ड ऑप्शन के सबसे पहले हम चले जाते हैं। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मगल टायर भी इंपोर्ट होकर आता है बट वो इर्रेगुलर इंपोर्ट होता है, मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आता। दूसरे पॉइंट के लिहाज से देखा जाए तो ये जो स्मगल टायर्स होते हैं इनको बड़े अजीबोगरीब तरीके से या इर्रेगुलर प्रेस किया जाता है और एक ही टायर के अंदर 5-6 टायर घुसाए जाते हैं। इस इर्रेगुलर प्रेस करने की वजह से थर्ड पॉइंट के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो ये जब टायर्स एंड यूजर तक या दुकानों तक पहुंचते हैं तो ये डी शेप हो चुके होते हैं। चौथे पॉइंट के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो डी शेप होने की वजह से इन हर टायर के अंदर जो होता है वो स्टील बेल्ट्स होती हैं और इर्रेगुलर प्रेस की वजह से ये और डी शेप होने की वजह से इनकी जो स्टील बेल्ट्स है वो भी टेढ़ी हो जाती हैं। छठे पॉइंट के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्मगल टायर्स होते हैं इनकी इस तरह का इर्रेगुलर प्रेस, उनकी डी शेप होना, उनका स्टील बेल्ट्स का डैमेज हो जाना, वो एट द एंड जब आप अपने गाड़ी के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो सस्पेंशन गाड़ी की उसको भी डैमेज करता है। सातवें पॉइंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। आठवें पॉइंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो कंपनी की तरफ से कोई वारंटी नहीं दी जाती और जितने टाइम से वो ट्रेवल करके और जिस ओखे तरीके से यहाँ पे लाया जाता है तो रबर की अपनी एक लाइफ होती है, दैट इज तकरीबन 4-4.25 साल, तो उसमें भी उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इधर मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर लूँ कि स्मगल टायर्स जो होता है कंपैरेटिव टू इंपोर्टेड टायर्स सस्ता होता है। अब बात आ जाती है इंपोर्टेड टायर्स की। तो इंपोर्टेड टायर्स के जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर स्मगल टायर्स के लिहाज से किए हैं उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले आए तो वो सारे इसके एडवांटेजेस बन जाते हैं। दैट इज ये रेगुलर इंपोर्ट प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ तक पहुँचता है, प्रॉपरली कंपनी की तरफ से पैक होकर आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि चूंकि प्रॉपर पैक होता है और प्रॉपर चैनल के थ्रू आता है तो वो अपनी असल शक्ल में होता है, मतलब कोई डी शेप नहीं होता, कोई टेढ़ापन नहीं होता। चौथे पॉइंट के लिहाज से देखें, जब इतने साफ सुथरे तरीके से आता है तो जो स्टील बेल्ट्स होती हैं वो भी अपनी जगह पे इंटैक्ट होती हैं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि बैकबोन टायर की परफेक्ट है। पांचवें पॉइंट के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो जब ये टायर्स गाड़ी पे लगते हैं तो सस्पेंशन के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। छठे पॉइंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अपनी प्रॉपर इनकी एक लाइफ होती है। सातवें पॉइंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो कंपनी की तरफ से प्रॉपर आपको वारंटी दी जाती है। और आठवें पॉइंट के लिहाज से बात की जाए तो जो रबर की लाइफ होती है वो भी इंटैक्ट होती है। यहाँ पर मेरा आपको हमेशा मशवरा ये होगा कि हमेशा आप सबको जब भी टायर चेंज कराने हैं तो इंपोर्टेड टायर्स की तरफ जाएं, स्मगल टायर्स की तरफ ना जाएं। और वो टायर्स आपने लेने हैं चाहे आप इंपोर्टेड में जा रहे हो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो टायर के ऊपर मेंशन होती है वो क्लोज टू दी बाइंग डेट हो। मतलब फॉर एग्जांपल 2023 चल रहा है और आपके पास आप टायर चेंज कराने गए और तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के तौर पे वो 2022 की मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है, स्टिल इट्स गुड। कभी भी आपने इवन इंपोर्टेड टायर्स के लिहाज से ये नहीं करना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 2018 की आ रही है और आप 2023 में जाके वो टायर ले रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाहे टायर चले या ना चले, रबर की एक लाइफ होती है 4-4.25 साल। तो 2018 वाला टायर 2023 में अगर आप ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी अपनी शेल्फ लाइफ कंप्लीट कर चुका है। तो चाहे वो जितना चमकदार आपको दिखा रहा हो, पिन पैक दिखा रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, उसकी अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टायर चेंज कराने हैं तो क्या आप सस्ता देखकर स्मगल टायर्स की तरफ जाएंगे या इंपोर्टेड टायर्स को और महंगे टायर्स की तरफ जाना पसंद करेंगे। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट।
अल्लाह हाफिज़।